में आपका स्वागत है। मैं जयप्रकाश बोस, आप देख रहे हैं बहुजन समाज टीवी। सर, जैसे कि यहाँ पे हर साल लोग बाबा साहब को जो मानने वाले हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हर साल बड़ोदरा संकल्प भूमि पर आते हैं। किस लिए आते हैं सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, इसे समझना है। सारे लोग आ रहे हैं, एवं भंते जी भी आ रहे हैं। सारे ये सोच रहे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ पे संकल्प किया, लेकिन इसके बावजूद इस भूमि का क्या महत्व है, इसको सही तरीके से अगर जानना है तो ये समझना होगा कि जब यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए तब वो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे, वो एडवोकेट भीमराव अम्बेडकर थे। ना उनके आगे बाबा की उपाधि लगी थी, ना बोधिसत्व की उपाधि लगी थी। जहां हम खड़े उसके लेफ्ट हैंड में फतेहगंज नाम का एरिया है, और वहां पे अतिथि गृह था पारसियों का। जब रहने का कोई ठिकाना नहीं मिला तो उस पारसी लोगों के अतिथि गृह में नाम बदलकर सौराब जी अडल जी पारसी नाम रखा और उस अतिथि गृह में रहे। जब उनको पता चला, उनको भड़काया गया कि अछूत है, तो उनका सामान फेंका गया, अपमानित किया गया। तो वहीं से चलकर यहाँ बरगद का जो पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठकर चिंतन करते हैं कि मैं सोचता था कि अगर मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान बन जाऊंगा तो मेरी इज्जत इस देश में होगी, लेकिन मुझे जो अनुभव हो रहा है कि इस देश में विद्वता की कदर नहीं, विद्वता से व्यक्ति को श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं माना जाता, जाति से श्रेष्ठ या कनिष्ठ माना जाता है। तो मेरे पढ़े लिखे व्यक्ति की ये हालत है तो मेरे समाज की क्या होगी। तो संकल्प करते हैं कि मैं आज के बाद ना व्यापार करूंगा, ना कोई नौकरी करूंगा, मैं अब अपना जीवन अपने समाज को आत्मसम्मान, स्वमान और समता समानता का जीवन अर्पित करने के लिए करूंगा। ये संकल्प यहाँ करते हैं। यहाँ से महाराष्ट्र जाते हैं, महाराष्ट्र जाने के बाद पानी का तालाब का जो सत्याग्रह और राम मंदिर का सत्याग्रह, यानी संघर्ष की ज्योति जलती है, ज्वालामुखी बनती है। तो कहने का तात्पर्य, यदि यहाँ बाबा साहब प्रताड़ित नहीं होते, जातिवाद के कारण अपमानित नहीं होते, संकल्प नहीं करते, तो सामाजिक क्रांति नहीं करते, और सामाजिक क्रांति नहीं करते तो ना उनको बाबा की उपाधि मिलती, ना उनको बोधिसत्व की उपाधि नहीं मिलती, ना उन्हें संविधान का निर्माता की उपाधि और संविधान निर्माण करने का अवसर उन्हें प्राप्त होता। तो ये सब कुछ जो हुआ इस भूमि के कारण हुआ। तो ये भूमि ने एडवोकेट भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब अम्बेडकर, बोधिसत्व अम्बेडकर और संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर बनने का अवसर प्रदान किया। ये इसकी क्वेश्चन है, जैसे कि जो बाबा साहब ने संकल्प लिया, क्या बाबा साहब ने इसलिए संकल्प लिया था कि जो आज का जो बहुजन समाज है वो शराब में, हर नशे में दूर है? इसके विषय में क्या कहोगे आप? ये आपका सवाल बहुत गंभीर है और वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ ये समझना है कि हमारे ना तो इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में बुद्ध धर्म दिया। बुद्ध धर्म दिया तो बाबा साहब ने जो ग्रंथ लिखा दी बुद्धा एंड हिज धम्मा, अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि बाबा साहब का प्रभुत्व अंग्रेजी भाषा पे ज्यादा था। समाज इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि वो अंग्रेजी पढ़ सके। जो कुछ चुनिंदा लोग पढ़े थे उन्होंने अपने पढ़ाई का उपयोग तब भी अपने पेट पाने के लिए किया था। और बाबा साहब ने जब दीक्षा दी तब भारत के अंदर यानी महाराष्ट्र के अंदर कोई धर्म शिक्षक नहीं थे, कोई साहित्य उपलब्ध नहीं था, बौद्ध धर्म का साहित्य नहीं था, कुछ नहीं था, टीचर उपलब्ध नहीं थे। आज भी हमारे पास बौद्ध धर्म का प्रशिक्षण दे सके ऐसा कोई कॉलेज नहीं है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो भिक्षु को ट्रेनिंग दे सके, धम्म टीचर बना सके, ऐसा कोई कॉलेज आज भी हमारे पास नहीं। हमारे पास अपना स्वतंत्रता स्वयं के कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ पर हम अपने समाज के लोगों को मनुवाद और अम्बेडकरवाद का अंतर समझा सके, मानवता कितनी महान है, मानवता बुद्धिज्म से कैसे आ सकती है ये समझा सके। ऐसी कोई व्यवस्था न होने के कारण, समाज फैमिली ओरिएंटेड हो जाने के कारण, समाज पॉलिटिकल ओरिएंटेड हो जाने के कारण जितने लोगों का योगदान इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में होना चाहिए तो उससे बहुत कम मात्रा में लोग मूवमेंट में हैं, और अधिकतर लोग मूवमेंट से दूर हैं, मनुवाद जातिवाद के में घिरे हुए हैं। और मनुवाद जातिवाद में जब घिरे हुए तो जो दूषण उस धर्म में है वो दूषण में जाने ही वाले हैं। अंधश्रद्धालु बने हुए हैं और अंधश्रद्धा के कारण जातिवाद भी तोड़ नहीं पा रहे। और जो सामाजिक क्रांति भारत में होनी चाहिए, धार्मिक क्रांति होनी चाहिए, पॉलिटिकल क्रांति होनी चाहिए, वो सारी असफल इसलिए है
कि लोग सेल्फिश हुए हैं, लोग सेल्फ ओरिएंटेड हुए हैं और लोग बहुजन समाज की जो कल्पना काशीराम जी ने की थी सबको जोड़कर, वो बहुजन समाज बना ही नहीं, सिर्फ बातें हो रही है। तो बहुत गंभीरता से लेखकों को, चिंतकों को, कार्यकर्ताओं को सोचना पड़ेगा। और जब तक बौद्ध धर्म अपनाते नहीं, बौद्ध धर्म अपनाने का काम प्रारंभ नहीं होता, तब तक जातिवाद समाप्त नहीं होगा। जातिवाद समाप्त नहीं होगा तो पाखंड समाप्त नहीं होगा। पाखंड समाप्त नहीं होगा तो किसी भी मोर्चे पर हम सफल नहीं होंगे। 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब ने यहाँ पर क्या संकल्प लिया था? बाबा साहब ने यही संकल्प लिया कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं सोचता था कि मेरे विद्वान होने की कदर की जाएगी, तो मेरी विद्वता की कदर नहीं हो रही, तो मेरी ये दशा है तो मेरे समाज की क्या दशा होगी। तो आज के बाद अपने समाज का उत्थान करने के लिए, मानव का जीवन दिलाने के लिए, उनको समता, समानता, समान आत्म सम्मान का जीवन वो जी सके, इसके लिए मैं आज के बाद संघर्ष करूंगा। मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा, ना मैं कोई व्यापार करूंगा। यही संकल्प लिया था बाबा साहब ने।